जिन्होंने पर्यावरण की ये हालत करी है और जिन्होंने असमानता करने में इतना योगदान दिया है, वो लोग जैसे कोई बड़ी ऑयल कंपनी बहुत सारे पेड़ लगाए। वो हिटलर ने व्यक्तिगत रुचि लेकर के बनवाई थी कार जर्मनी में, द पीपल्स कार। कार्बन एमिशंस का क्या हाल है देख नहीं रहे हो क्या? दुनिया में 2-4 दर्जन कंपनियां हैं जो लगभग 1/3 से लेकर के 50% तक कार्बन एमिशंस के लिए जिम्मेदार है। रुकवा दो ना, आज रात बोलो, आज रात रुक जाएंगे। वो गंदगी नहीं है, वो जहर है। वो दिन दहाड़े सबके देखते हुए, सबके प्रयास से जाकर के नमस्ते आचार्य जी। मेरा नाम रूपेश है, एक शिक्षक हूँ और रिसर्च नेटवर्क्स में सोशल साइंस रिसर्च नेटवर्क्स पर आजकल ESG टर्म बहुत चर्चा में है। बड़े सारे कॉरपोरेशंस और इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स इस बारे में बात कर रहे हैं कि ESG रिपोर्टिंग और ESG इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। और इस चर्चा को देखकर एक तरफ तो नज़र आता है कि ESG बहुत सारे मामलों में बहुत विजिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, स्पेशली इन्वायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस के ऊपर भी काम चल रहा है। पर जब वही लोग जिन्होंने पर्यावरण की ये हालत करी है और जिन्होंने असमानता करने में इतना योगदान दिया है, वो लोग ESG की बात करते हैं तो शक होता है। और फिर सवाल उठता है मन में कि क्या ये फिर से एक रीपैकेजिंग है उन्हीं कॉन्सेप्ट्स की, लाइक ओवर कंजम्पशन या एंडलेस इकोनॉमिक ग्रोथ, जो कि अब ESG के रूप में रीपैकेज करके वही फिर से दिया जा रहा है। अहंकार कह रहा है कि अच्छे कामों के लिए मेरे हटने की जरूरत नहीं है। मेरे रहे रहे, मेरे बनाए बनाए भी सामाजिक उत्थान भी हो सकता है, पर्यावरणीय संरक्षण भी हो सकता है और वेलफेयर सेंटर्ड गवर्नेंस भी हो सकती है, मेरे रहे रहे। देखो, CSR आया था जी, अब ये जुमला है ESG। ये सब वही हैं। अगर ये सिद्ध हो जाए कि अहंकार के दुष्परिणाम ही दुष्परिणाम होते हैं तो बाइनरी सिचुएशन आ जाएगी ना। अहंकार के होने से अगर ये प्रमाणित हो जाए कि सब गलत ही गलत होता है तो अब फैसला करना पड़ेगा ना। क्या फैसला? कि इसको रखा तो सब बर्बाद है, खराब होगा। तो अहंकार ऐसे बहाने पैदा करता है, ऐसे वादे देता है, ऐसे ख्वाब दिखाता है कि मैं रहाऊंगा और मेरे रहने से भी कुछ तो अच्छा हो सकता है ना। ऐसा नहीं है कि मुझे मिटा करके ही कोई सार्थक काम होगा, मेरे रहते रहते भी अच्छे काम संभव हैं। मेरे रहते रहते भी अच्छे काम संभव है, करुणा संभव है, वेलफेयर संभव है, इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी संभव है, मेरे रहते रहते भी। तो ये सब वही है, ये वही है। लगभग वैसे ही कि जैसे कोई बड़ी ऑयल कंपनी बहुत सारे पेड़ लगाए और पेड़ ही नहीं लगा रही है, उसको पर्यावरण संरक्षण के पुरस्कार वगैरह भी मिल रहे हैं। और जब आप कह रहे हैं तो कहा जा रहा है देखो, अगर इन्होंने इतना पैसा नहीं कमाया होता तो इतने सारे पेड़ भी ये कैसे लगा पाते। इससे ये सिद्ध होता है कि अहंकार का होना अच्छी बात है। ये लॉजिकल फैलेसी है एक तरह की। हिटलर ने ही बहुत अच्छे अच्छे काम करे थे। वोक्सवैगन का मतलब समझते हैं क्या है? वो हिटलर ने व्यक्तिगत रुचि लेकर के बनवाई थी कार जर्मनी में, क्योंकि जर्मनी की दुर्दशा हो गई थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद। उसका मतलब होता है द पीपल्स कार। उसने कहा कि जर्मनी समृद्ध राष्ट्र बनेगा। जर्मनी में कितने लोगों को उसने गरीबी से बाहर निकाल दिया, फैक्ट्रियां, सड़कें, सिर्फ वॉर मशीनरी नहीं, हर तरीके की रिसर्च। चंद सालों के अंदर अंदर जर्मनी को बिल्कुल चमका कर रख दिया उसने।
अहंकार ये सब अच्छे अच्छे काम ना करे तो अपनी हस्ती को जस्टिफाई कैसे करेगा? कई मामलों में उस समय के यूरोप के लिए जर्मनी एक रोल मॉडल होकर के उभर रहा था। इतनी जल्दी एक कोलैप्स्ड नेशन ने रिबाउंड करा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और अगर मुझे सही याद है तो ये जो कमर्शियल एयरलाइनर होते हैं ये भी या तो शुरू हो चुके थे या शुरू करने वाला था। यहाँ से वहाँ की फ्लाइट्स, आप फ्लाइट में बैठ के जाइए, वरना बाकी जगहों पे तो ये बाद में शुरू हुआ है। उस समय पर यही लगता है कि देखो ये तो जर्मनी नहीं, एकदम वेलफेयर स्टेट है, कितने अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं यहाँ पर। वो अच्छे अच्छे काम करना अहंकार की मजबूरी है, नहीं तो दिख जाएगा कि तुम क्या चीज हो। पुरानी रवायत है, धर्म के क्षेत्र में भी बड़े बड़े धर्म स्थलों पर भारत में, दुनिया भर में सबसे ज्यादा दान जो सबसे अधर्मी लोग हैं उन्होंने दिया है। विचित्र बात है, अधर्मियों का धर्मस्थलों के साथ दो तरह का रिश्ता रहा है। सबसे ज्यादा दान भी उन्होंने दिया और सबसे ज्यादा लूटा भी उन्होंने ही है। कई बार तो एक धर्मस्थल को लूट करके दूसरा बनवाया है। दान देना, आप जाओगे वहां, ये इसने बनवाया, राजा ने बनवाया, राजा का बड़ा बड़ा वहां नाम लिखा हुआ है। कुछ एक अपवादों को छोड़कर ज्यादातर जिन्होंने ये सब करा, ये बनवा दिया वो बनवा दिया, वो लोग अच्छे नहीं थे। और उन्होंने वो सब बनवाया ही इसीलिए ताकि उनकी अधार्मिकता, उनकी बुराई पर पर्दा पड़ सके। कार्बन एमिशंस का क्या हाल है देख नहीं रहे हो क्या? और वो कोई प्राकृतिक घटना नहीं है, हम खुद एमिट कर रहे हैं। हम जरा भी ढंग के लोग होते तो हमने रुकवा दिए होते ना। ज्यादा नहीं, दुनिया में 2-4 दर्जन कंपनियां हैं जो लगभग 1/3 से लेकर के 50% तक कार्बन एमिशंस के लिए जिम्मेदार हैं। रुकवा दो ना यार, आज रात बोलो, आज रात रुक जाएंगी। इतना आसान है क्लाइमेट क्राइसिस का समाधान, पर उन कंपनियां कभी रोकी नहीं जाएंगी, बल्कि उनको कई तरीके के रिवॉर्ड्स और इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं। आचार्य जी उनमें जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो अक्सर काफी गर्व से भरे होते हैं कि मेरी कंपनी ऐसे ऐसे वेलफेयर इनिशिएटिव्स चलाती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन्वायरमेंटल कंसर्न, ये सब है हमारे यहाँ। जी, सरकारें उन कंपनियों को और उनके जो लीडर्स हैं उनको सस्टेनेबिलिटी अवार्ड्स भी देती हैं। सस्टेनेबिलिटी अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। आप सर्च करिएगा कि कानपुर की गंगा की हालत क्या है और उन टैनरीज का संबंध क्या है, एक बार करिएगा।
वो गंदगी नहीं है, वो जहर है। और वो अनायास संयोगवश जाकर के गंगा में नहीं गिर रहा है, वो दिन दहाड़े सबके देखते हुए, सबके प्रयास से जाकर के गंगा में गिर रहा है। वो करा जा रहा है, वो अभी रोका जा सकता है। वो एक्चुअली जो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगा करके उसको ट्रीटमेंट देते हैं, तो वो एक्चुअली होता कुछ नहीं, एक फॉर्मेलिटी होती है, और उसका नाम ले करके और बचत भी कर लेते हैं, कॉस्ट कटिंग भी कर लेते हैं, और सारा का सारा जो है वेस्टेज गंगा में समाहित हो जाता है। ये जुमले हैं, खुद को और दुनिया को धोखा देने के बहाने हैं। समाधान तो बहुत सीधा है, आपने ही बटन दबा रखा है उस मशीन का, आपको ही बटन दबा देना है, मशीन रुक जाएगी। और वो बटन दबाने वाली उंगली चाहिए, वो हृदय चाहिए, वो केंद्र चाहिए, वो केंद्र पैदा करना पड़ेगा ना। वही काम तो कर रहे हैं। और वो केंद्र जब तक नहीं है तब तक हम 100 तरह की धोखेबाजियां करेंगे, अपने आप को ही बहलाए फुसलाए रहेंगे कि हाँ ऐसे हमने सस्टेनेबल कर दिया, ऐसे हमने इकोलॉजी को बचा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। खुद को ही 100 धोखे दे लो, लंबे चौड़े डॉक्यूमेंट्स बना लो, रिपोर्ट्स बना लो, तो कुछ होना हवाना नहीं है।